नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चिंता के बारे में कि चिंता हमें करना चाहिए या नहीं। चिंता है क्या? मैं अगर संक्षिप्त में बताऊं तो चिंता चिता समान है। जिसने चिंता करना शुरू कर दिया उसने अपनी चिता की तैयारी शुरू कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप चिंता करते हैं तो आपके साथ मुख्य 5 बीमारियां अवश्य आएंगी। और वो मुख्य 5 बीमारियां, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स जो 5 की बात करते हैं, वो आपके शरीर के लिए 5 बीमारियां आपको नष्ट करके रख देगा। तो वो 5 बीमारियां क्या है, आप खुद मेरे साथ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आपको हेडेक होगा, टायर्ड, यानी जो इंसान सोचते रहता है उसका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और उसे कमजोरी भी फील होता है। दूसरा, लेक ऑफ साउंड स्लीप, जिसकी वजह से इंसान सोएगा लेकिन बीच बीच पे बेड पर उठकर बैठ जाएगा, तो इस तरह से उसे साउंड स्लीप मिल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, शरीर नष्ट होना ही होना है। थर्ड वन, स्टोमक प्रॉब्लम। स्टोमक प्रॉब्लम मीन्स गैस, एसिडिटी, भूख नहीं लगना, ऐसी समस्याएं आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, अगर कोई चिंतित रहता है और आप उसे कहेंगे या चलो खाना खाते हैं, तो वो अक्सर आपको कहेगा कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। होता है या नहीं होता है? क्यों? क्योंकि चिंतित रहने से ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है। फोर्थ वन, मूड स्विंग होना, बिना वजह का चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, अचानक दुखी हो जाना। अगर आपके साथ ऐसा मूड स्विंग हो तो आप कल्पना कर सकते हैं आपका जीवन कितना दयनीय हो सकता है। एंड द लास्ट वन, वीक इम्यूनिटी पावर। जो व्यक्ति चिंतित है उसका बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीमारी से जो लड़ने की शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है। तो आप खुद सोचें, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ जाए तो क्या ये चिता की तैयारी कराएगा या नहीं कराएगा? अवश्य कराएगा। लेकिन मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेट करना है और अवेयर करना मेरा पर्पस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको चिंता नहीं करना है, बल्कि चिंता की जगह चिंतन करना है कि अगर कोई समस्या आया है तो इसका समाधान क्या है, होगा और क्यों नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। लेकिन चिंतन करना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए जो अपने जीवन में हो रही हर घटनाओं के लिए, हर अशुभ घटनाओं के लिए दोष दूसरों पे थोपते हैं कि इनकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। आप जब तक दोष दूसरों पे थोपते रहेंगे तब तक अंतःकरण में आप झांककर अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चिंतन कर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ जितना भी बेकार घटित घटनाएं हुई है उन सारी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्वयं पे लें कि जो भी चीजें मेरे साथ गलत हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूं। और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे खुद चिंतन करना है, चिंता नहीं करना कि आखिर में हमें आगे बढ़ना है तो कैसे मैं बढ़ूं, कोई प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे मैं निकालूं, और सॉल्यूशन निकाल के रहूंगा। फिर आप चिंतन करेंगे। और जब इंसान एक बार निकल जाता है अपने गोल को हासिल करने के लिए, फिर उसका ध्यान अपने गोल पे होता है, चिंतन करते हुए आगे चला जाता है। इसलिए खाली बैठना छोड़िए, इस चिंता से अपने आप को छुटकारा दिलाइए, क्योंकि ये चिंता हकीकत में चिता समान है।